तीन मेथड से सोल्व करेंगे। शिवांगी प्रखर रह गई ना। या शिवांगी, जानवी शर्मा वीडियो ऑन करो ना बाबू, ये सबको तो आधा घंटे हमको वीडियो ही ऑन करने में जाता है। जानवी शर्मा, शैतान है, सब सुतल ही रहती है। आनंद बाबू आपका, नारायण बाबू आपको, नारायण देखो पहले क्या करना, वो जो जो डाटा दिया उसको लिख लेना, क्या क्या दिया हुआ उसको लिखने की कोशिश करना, उसको लिखने की कोशिश करना। तो सिंपल बाबू, इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी, क्या दिया सर, प्रिंसिपल दिया हुआ, गिव हिम, क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिखो, क्या दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ, क्या दिया बाबू, प्रिंसिपल दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 66,000 दिया हुआ। 10% पर एनम है, मतलब क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, यह ध्यान देना, ईयर में है बाबू, 10% पर एनम मतलब सर हर एक साल, एनम मींस ईयर है ना। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर में बाबू, तो जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसको किस में लोगे, ईयर में लोगे, ईयर में लोगे, ईयर में लोगे। तो टाइम मेरा दिया हुआ है, टाइम मेरा दिया हुआ कितना दिया है सर, 2 इयर्स दिया हुआ, आप प्लस सर 6 मंथ दिया हुआ है ना। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करो, इसको किस में कन्वर्ट करो, ईयर में कन्वर्ट करो, ईयर में है ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बाबू आपको पता है ना बाबू, 12 मंथ, 12 मंथ बराबर कितना होता है, 1 ईयर होता है, बचपन में जानते हो है ना बाबू, ठीक है सर, ठीक है। 12 मंथ 12 महीने बराबर 1 ईयर होता है, तो एक मंथ बराबर कितना होगा, 1/12 ईयर हो जाएगा, यूनिटरी लगाओ है ना, इसलिए कितना 6 मंथ बाबू, 6 मंथ की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड बस पता पढ़ा चुके ऑलरेडी, यूनिटरी हम लोग डिस्कस कर चुके ना, एक में बाबू 1/12 ईयर, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा, 6 मंथ में कितना। तो जब भी बाबू अगर आपको ईयर निकालना रहे, ईयर निकालना रहे, मंथ दिया रहेगा, सीधा क्या करना, 12 से डिवाइड कर देना, सीधा क्या करना, 12 से डिवाइड कर देना, इतना हम लोग नहीं करेंगे एलकेजी वाला काम है ना। जब भी मंथ दिया रहे और ईयर निकालना है तो 12 से क्या करना, डिवाइड कर देना है ना, ये तो एगो बता दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 6 मंथ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर। तो अब ये भी ईयर, हमेशा बाबू एडिशन लाइक क्वांटिटी के बीच करते हैं, ये ध्यान देना, ये भी ईयर सर, यहाँ इसको ऐड मत करना, 2 + 6 करके 2 + 6 8 मत कर देना है ना, हमेशा जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे लाइक सिमिलर क्वांटिटी के बीच करेंगे। तो ईयर है तो इसको ईयर कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 एलसीएम ले लो तो 5/2 ईयर आ जाएगा है ना। तो हमको प्रिंसिपल पता सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता सर, टाइम पता हो गया, टी हमको पता हो गया, टी फॉर टाइम पता हो गया है ना, ठीक। हे प्रखर, प्रकाश सिंह, शैतान सब, नारायण बाबू। तो अब हमको क्या निकालने का रहा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा। तो एस आई बराबर क्या होता है सर, फार्मूला बताएं बाबू, क्या होता है, पी होता है सर, आर होता है सर, और टी होता है सर, अपॉन कितना होगा, 100 होगा। प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ सर 66,000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ सर 10%, टाइम दिया हुआ सर 5 कितना दिया हुआ सर, 2 दिया हुआ, 5 कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, और ये हो गया 100, 1 0 2 0 कैंसिल, 2 से बाबू 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 1650। तो 660 रुपया बाबू, ये हो जाएगा 1650 और सर, अरे शैतान, 600 रुपया दो, 1 0 और हो जाएगा बाबू। हाँ सर, यस सर, 1 0 और होगा। अच्छा ठीक है, ये कितना हो गया सर, इतना रुपया हो गया, रुपीस, इतना रुपया हो गया है ना बाबू, कहाँ लिखे बाबू, लिखो सेकेंड मेथड से हम लोग, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, रुपया हो गया 165 पे 00 रुपया हो गया। सेकेंड मेथड से अब हम लोग देखते हैं, सतीश ने ना, प्रखर बाबू समझ में आया, शिवानी, यस शिवानी, हमारी शिवांगी कहाँ गई, शिवांगी, ये तो अभी सुत नहीं रहती है, कैसा तबीयत है बाबू, कल नहीं आई थी शैतान। यस सर, ठीक है। तो वीडियो देखी हो, यस सर सर, भूल गए, सर कल तो आई थी, परसों नहीं आई थी। अच्छा चलो ठीक है।
सतीश कहाँ रह गया? सतीश से वो नहीं आया है, उसको फोन करना पड़ेगा शैतान को। ये नारायण, नारायण नहीं बोलेगा। हाँ सर। क्या वो वीडियो क्या बन रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, ब्लर आ रहा है इसलिए सोचा बात अच्छा, करते थे। चलो ठीक है। इसको हम 3 मेथड से सोल्व करेंगे। ये हुए बाबू आपका स्कूल वाला मेथड, इसको आप स्कूलिंग मेथड कह सकते हो, जो स्कूल में इसी तरह से बताया जाएगा, फार्मूला लगाइए या बनाइए। हम लोग थोड़ा सा तेज भी है बाबू, स्मार्ट वर्क भी करना, नहीं इतना कौन कैलकुलेट करेगा जिंदगी में बाबू। समझ में आया शिवांग स्कूल वाला? ये शिवांग बोलो ना। ये फॉर्मूला तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए है ना? हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना बाबू। देखो सिंपल इंटरेस्ट में जनरली ये हम लोग सर रेट का जो वैल्यू डालेंगे वो पर एनम का डालेंगे, ये जरूरी है सर? हाँ बाबू, रेट यहाँ आपको दिया हो रहेगा। रेट जनरली जब भी दिया रहता है वो पर साल दिया रहता है, पर ईयर ही दिया रहता है ना, बाकी तिमाही छिमाही नहीं दिया रहेगा तो पर ईयर का निकाल के डालना पड़ेगा। हाँ नहीं दिया रहेगा तो उसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं है ना। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे दिया रहेगा जनरली बाबू आपको पर ईयर ही दिया जाएगा, तो टाइम को आपको ईयर में ही कन्वर्ट करना, ईयर में कन्वर्ट करना, ईयर में ही कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं कि 2 + 6 कर देना। देखो बाबू अब और सेकंड मेथड ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया बाबू फर्स्ट मेथड है ना। फर्स्ट मेथड 3-4 मेथड से बना, ठीक है सर। बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया सर? देखो सिंपल इंटरेस्ट में बताया था ना बाबू कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो रेट हर एक साल अलग होता है, डिफर हो जाता है ना, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। तो पर ईयर 10% लिख ले बाबू, इसको लिखो जल्दी से, लिख ली शिवानी। चलो इरेज करते लिख लिया। यस सर। रिकॉर्डिंग नहीं लगा हुआ बाबू? लगा हुआ तो है ही था। लगा हुआ है सर। ठीक है, देखो सेकंड मेथड बाबू, सेकंड मेथड कैसे करेंगे? शॉर्टकट मेथड है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेकेंड मेथड का कंसेप्ट समझो। अच्छा हमको ये थोड़ा सा ये परसेंटेज का कंसेप्ट बताओ तो। मान लो बाबू 50% है, मान लो 50 रुपया, ठीक है। मान लो आपके पास मान लो 500 रुपया, तो 500 का अगर बाबू 5% निकालेंगे, 500 का कोई कह रहा है कि 5% फाइंड करो, तो कहेगा बाबू 500 रुपया का, ठीक है ना, 5% कहेगा, तो कैसे निकालेंगे? 500 रुपया और इंटू बाबू 5 हो सर गया, 500 इंटू 5 नहीं करेंगे, एक जीरो हटाएंगे तो उसका 10% जाएगा। अच्छा ठीक है सौरभ बाबू चुप रहिए ना थोड़ा। अरे ठीक है, 5% बाबू 500 का 5% निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? 500 मल्टीप्लाई बाबू 5% हटाना, तो इसको 100 कर दो, 100 कर दो, एक से एक जीरो कैंसिल। तो 500 का 5% मेरा कितना आएगा सर? 25 रुपया आएगा। 500 का अगर 5% करा तो 25 रुपया आ जाएगा, है ना, 25 रुपया आ जाएगा। ठीक, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आता है ना, बात समझ में आता है, ठीक है, ठीक है। तो 500 का बाबू 5% कितना आ गया? 25 रुपया आ गया, है ना। तो ये मेरा दे दिया। तो अब टोटल मनी मान लो बाबू आपने बाबू 500 रुपया कर्जा लिया। अब देखो यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है ना। 500 रुपया कर्जा लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बाबू? 5% है एक साल में, एक साल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब बाबू एक साल बीत जाएगा तो आपको 25 रुपया ज्यादा पेड करना पड़ेगा। 125 रुपया क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पेड करना पड़ेगा। मतलब टोटल अमाउंट अब आपको कितना पेड करना पड़ेगा? 500 + 25, 525 रुपया पेड करना पड़ेगा, है ना। अब ये 525 को हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर? कैसे सर? देखो कैसे, ठीक है। एक तो हमने क्या निकाला? 5% निकाल देंगे। हाँ बाबू, इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर? देखो 500 रुपया है ना बाबू, है ना, तो ये 5% है। अगर ये 5% है बाबू, ठीक है ना, ये 5% है, तो इसको अगर डायरेक्ट फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें 100% ऐड कर देंगे। कल भी बताया, इसमें क्या करेंगे? 100% ऐड कर देंगे। तो 100% परसेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है सर। तो 100% + 5% कितना होगा? 105% हो जाएगा। तो अब अगर 500 का बाबू 105% निकालते हो, 500 का अगर 105% निकालते हो तो डायरेक्ट 525 आएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट 525 आएगा, है ना।
तो बाबू अगर देखो परसेंट में जितना दिया रहा है, जैसे 5% है तो 5 किसी भी बाबू किसी भी वैल्यू का अगर वही निकालोगे 5% का 5% निकालोगे तो वो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और 100 ऐड करके कर दोगे, 100 ऐड करके कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इसको 500 रुपया का 105% कितना हो जाएगा, ये जीरो काट कर दो तो 105 बचा कितना हो गया, 525 रुपया हो गया, है ना। तो बाबू डायरेक्ट अगर कभी भी अमाउंट निकालना रहे बाबू, अमाउंट निकालना रहे, है ना, तो क्या करना है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कह रहा कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेगा, मान लो 10% कहेगा, है ना। मान लो कहीं कहीं के शांति से सुनो, शांति से सुनो, डायरेक्ट हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे बिना ये सिंपल इंटरेस्ट निकाले हुए, है ना बाबू। कहेगा बाबू आपको हमने 5,000 रुपया दिया कर्जा, ठीक है ना, किस रेट से दिया सर, मान लो 20% रेट के हिसाब से दिया, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, है ना। तो बाबू कहेगा कि कितना अमाउंट हमको पेड करोगे 1 साल के अंत में, तो क्या करोगे, 5,000 का बाबू अमाउंट पूछ रहा है तो डायरेक्ट 20% प्लस 100%, डायरेक्ट 120% निकाल दो, डायरेक्ट इसका 120% निकाल दो, है ना, 120% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट फाइंड हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट अमाउंट फाइंड हो जाएगा, है ना। मतलब क्या करना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा उसमें क्या करना, उतना ऐड कर देना, 100% ऐड कर देना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से कवर करते हैं, ठीक है। कह रहा बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% कह रहा है। अब बात समझो, समझो डायरेक्ट करेंगे, है ना, डायरेक्ट करेंगे सेकेंड मेथड। देखो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, शांति से सुनना है। प्रखर सेकेंड मेथड बाबू, ये प्रखर शैतान। यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बात समझो, समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, मतलब हर एक साल कितना लगेगा सर, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा हर एक ईयर। तो हमको कितना दिया हो सर, 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ दिया हो ना सर। तो इसको बाबू 6 मंथ बराबर कितना सर, ये 2 ईयर्स हो गया सर, 2 ईयर्स हो गया सर। और 6 मंथ बराबर कितना लिख सकते हैं, आधा ईयर बाबू, 1/2 ईयर लिखेंगे ना बाबू, है ना, ठीक है सर। 2 ईयर 6 मंथ को आधा साल नहीं लिखेंगे, 6 महीने बराबर आधा साल हो गया, है ना। अब बाबू कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 10%, तो 1 साल का 10% है बाबू, 1 साल का कितना है, 10% है। तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बाबू, 1 साल का सर, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 साल का कितना होगा, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10% होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू। अरे सैतान, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 20% हो जाएगा। प्लस बाबू आधा साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का बाबू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आधा साल का कितना होगा, 5% होगा, 5% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आधा साल का कितना होगा, 5% होगा। इसको बिना कॉपी कलम के बना सकते हो, आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 1 साल का बाबू 10%, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 2 साल का 20%, और फिर प्लस टोटल समय कितना है, टोटल समय कितना, 2 साल, आधा साल, तो आधा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर, 10/2 इतना परसेंट। तो अब यहाँ से निकालेंगे बाबू, तो ये 20% प्लस बाबू कितना बाबू 5%, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 5%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर, 25% आ गया। ये क्या आ गया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कितना है तो सर, ये 2 साल 6 महीना का, 2 साल प्लस हाफ है, आधा साल, है ना, 6 महीना का होता है आधा साल का। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ गया, 25% आ गया। आपको क्या निकालने का रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा है बाबा, तो किसका सिंपल इंटरेस्ट, 66,000 का था ना, वो 66,000 का बाबू कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25% है, 25% है, कितना साल का सर, मैंने मतलब बात समझो ना, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया, सर आपका जितना टाइम साउंड दिया, धीरे आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, जितना टाइम दिया हो रहेगा, जितना टाइम दिया हो रहेगा बाबू, उतना साल का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। यहाँ कितना, 2 साल और आधा साल दिया हुआ, तो 2 साल आधा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20% हो गया सर, अब प्लस कितना हो जाएगा 5%, टोटल करेंगे 25%। अब ये पेज 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, टोटल साल का पता चल गया, 2 साल प्लस हाफ साल का, है ना। तो अब बाबू जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने अगर कह रहा है ना, अब तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो जो अमाउंट दिया हुआ इतना ही ना अमाउंट दिया बाबू, जो प्रिंसिपल दिया इतना, मेरा क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, तो इसी पे ना आप इंटरेस्ट लगेगा, जो 66,000 रुपए, इसी पे ना इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा सर, 25%, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा सर, 25% सर। तो डायरेक्ट 25% कहने का मतलब क्या सर, इस पे मेरा कितना इंटरेस्ट लगेगा, 25% लगेगा, है ना, 25% इंटरेस्ट लगेगा ना। हाँ बाबू, अभी परसेंटेज गायब करो, ये क्या करो वो परसेंटेज को गायब करो, तो परसेंटेज गायब कैसे होगा, 100 से डिवाइड करके। परसेंटेज को लाना है तो 100 मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज को उठाना है गायब करना तो 100 से डिवाइड करना, 100 से क्या करना, डिवाइड करना, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 20 कैंसिल हो गया। अब 600, ये 660 करोगे मल्टीप्लाई 25 करोगे तो आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा, 16,500 आ जाएगा, है ना, इतना रुपया आ जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब भी बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा है ना, कहेगा तो डायरेक्ट देख लेना कितना साल का कह रहा है सर, जितना साल का कहेगा उतना परसेंट कर देना और सिंपल इंटरेस्ट पे इतना, सिंपल इंटरेस्ट का बाबू उतना परसेंट निकाल देना। इसी में अगर गलती से कह देता सर अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, 66,000 का 125% कर देते हैं। 66,000 का 125% कर दो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, है ना, अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आता है शिवानी? छाप रही है, छाप लो मेरे लाल, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर इसमें अमाउंट बाबू अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा लेकिन फिर भी अगर अमाउंट कहता बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, 125 100% ऐड करके 66,000 का 125% निकाल लो ना, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। लिखो सेकंड मेथड। एक थर्ड मेथड है, एक क्वेश्चन को बाबू 3-4 मेथड से सीखो, ठीक है ना। समझे शिवानी? ऊपर ऊपर पार हो गए, शैतान लिखने में तो परेशान थे। सर देख ही तो रहे थे, तो नीचे क्या लिख रही थी? नहीं कुछ लिख रहे थे, अभी आप बोले तब लिखना स्टार्ट किए हैं। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। समझा शिवाम? यस सर। नहीं समझ में आता तो बोलिएगा बाबू। अभिनव बाबू समझ में आया? अभिनव आनंद? यस सर। हाँ बाबू, तो क्वेश्चन बाबू अटेम्प्ट आपको जल्दी के देखो, ये एक लाइन का क्वेश्चन था, तुरंत क्या करता सर 66,000 का सर मैंने 2 साल और आधा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो 25% निकाले तो आंसर क्लियर। तो उतना कौन करता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाबू। हम लोग ऐसे ही फॉलो करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। हाई स्कूल में तो फॉर्मूला होबे करता है। थर्ड मेथड बाबू, एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 मेथड से बनाओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। अरे भी इसका तीसरा मेथड सीखो। नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, नंबरिंग आप लोग शुरू से देख के कर लीजिए। ठीक है सर। तो जो इच्छा ज्यादातर हम लोग इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, है ना। सर हाँ लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर वर्किंग नहीं होगा ना, परसेंटेज वाला ट्रिक। कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है बाबू, बढ़ाएंगे तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। अभी जितना पढ़ा उतना सीखे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका अलग कंसेप्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बाबू वहाँ चेंज होता है, बार बार कहता हूँ ये बाबू प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है हर एक साल। तो इसमें हर एक ईयर प्रिंसिपल सेम रहता है। लिख ले बाबू थर्ड मेथड। थर्ड मेथड सर। सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना? हाँ बाबू, इंटरेस्ट पे वहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, यही अंतर होता है। बनाए थे सर, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है। कुछ नहीं दिमाग खराब होता है बाबू। चलो ठीक है, देखो वो थर्ड मेथड क्या कहता है, थर्ड मेथड क्या कहता है, वो थर्ड मेथड क्या कहता है। ठीक है, अब समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा सर। इतना हमको लिखने की जरूरत भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। लेकिन चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर, 10% था सर, प्लस इंटू 2 था तो 20% हो गया। अब समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया। तो कल एक मतलब बताया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 5%। अब इसका मतलब समझो, इस लाइन का अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/100। बस समझो, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाओ तो 5/100। इसको मान लो अगर कैंसिल करोगे, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं ना, ताकि इसे रिलेट कर सकें। कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो ये 1/20 हमको क्या बताता है सर, इसका मतलब पता है 1/20 हमको क्या बताता है। बात समझो एकदम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी दिया हुआ, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, शांति से सुनो, किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमेशा लगेगा वो किस पे, प्रिंसिपल पे लगेगा। किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है, चाहे कितना हो, 10% का है, 20% का है ना, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से सोचो, यहाँ से सोचो, यहाँ से सोचो, यहाँ से सोचो, तो जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना बाबू, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो मेरा प्रिंसिपल बताता है। बात समझो, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, रेट जब भी निकालोगे किस पे लगता है सर, प्रिंसिपल पे लगता है। रेट जब भी निकलता है बाबू प्रिंसिपल पे निकलता है। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, 20 हो गया, प्रिंसिपल 20 हो गया। और ये ऊपर वाला क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। बात समझो, लाख रुपया की बात है। ऊपर वाला क्या देगा, इंटरेस्ट देगा।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना साल के लिए होता है सर? 1 साल के लिए होता है ना, 1 ईयर के लिए होता है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या देता है? 1 रुपया पर ईयर देता है। मतलब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर कि अगर 20 रुपया प्रिंसिपल होता तो इंटरेस्ट कै रुपया लगता है एक साल में? 1 रुपया। बात समझो बापू, है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ गए? क्वेश्चन 99% ऐसे देखोगे आंसर ले आओगे, हवा में बात करोगे तुम, सीधे हवा में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 5% का है, चाहे 10% का है, चाहे 50% का है, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। तो नीचे वाला क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ऊपर वाला क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कितना साल के लिए? 1 साल के लिए। क्यों सर? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 के साल होता, पर ईयर का होता। और जितना साल का कार्य निकालना चाहेगा उतना हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब ये बाबू कि 20 रुपया अगर प्रिंसिपल होता तो 1 रुपया आपको इंटरेस्ट लगता है 1 साल में, है ना। मतलब 20 रुपया प्रिंसिपल होता तो 1 रुपया इंटरेस्ट लगता। अब जितना प्रिंसिपल रहेगा उतना में उसको निकालो यूनिटरी मेथड से। मतलब क्या सर? मतलब समझो 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 समझो। तो वही बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना लग रहा है? 25% लग रहा है। 25% लग रहा है तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। एकदम शांति से सुनो, एकदम समझ में आ जाएगा। वो बाबू बार बार बोल रहे हैं, वो फार्मूला यूज करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। फार्मूला सब स्कूल में बताया जाता है ना, ठीक है ना। फार्मूला सब स्कूल में बताया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 25% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या सर? 1/4 सर। अच्छा ठीक है, 25/100 सर। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 सर। मतलब बाबू ये क्या हुआ? नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल देगा बाबू मेरे, नीचे वाला प्रिंसिपल देगा, ऊपर वाला क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा बाबू। बात समझो। कितना साल के लिए सर? 1 साल के लिए। ये बाबू 25% है ना, तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना साल का आ गया सर? टोटल टाइम दिया वही आ गया ना, 2 इयर्स हाफ ईयर। तो ये 1 साल का नहीं होगा। बात समझो, ठीक है। ये क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो हमने ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है वो कितना साल का? इतना हम कैलकुलेट करके निकाले ना, 2 इयर्स और ये इतना हाफ ईयर्स का, ठीक है। तो अब समझो, अगर यहाँ पे बहुत डायरेक्ट अगर आप 10% यूज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो दोनों का मतलब समझो। 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मतलब क्या सर? 10/100। तो कितना? 1/10, है ना। तो यहाँ 10 रुपया प्रिंसिपल होता है तो 1 रुपया क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। कितना साल के लिए? 10% कितना? 1 साल के लिए। तो यहाँ 1 साल के लिए 25% कितना है? जो क्वेश्चन में टाइम दिया उतना, तो क्वेश्चन में जो टाइम दिया उतना, है ना। ठीक है, आप समझो यहाँ से। तो अगर 4 रुपया प्रिंसिपल होता बाबू तो 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता। 4 रुपया प्रिंसिपल अगर होता तो 1 रुपया इंटरेस्ट लगता। लेकिन कितना प्रिंसिपल है सर? 6600 प्रिंसिपल है। 6600 प्रिंसिपल है ना बाबू। 4 रुपया होता तब ना 1 रुपया इंटरेस्ट लगता है। प्रिंसिपल कितना? 6600 है, 6600 है। तो 6600 में कितना लगेगा सर? तो यूनिटरी मेथड यूज करो। मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? शांति से सुन। मतलब क्या बाबू कि मान लो इसको ऐसे कर देना, 4 पार्ट। अगर 4 पार्ट बराबर कितना होगा सर? 1 पार्ट होगा। 4 बाबू देखो, 4 रुपया अगर प्रिंसिपल है बाबू, 4 रुपया प्रिंसिपल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता? ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 रुपया अगर प्रिंसिपल है बाबू, 4 रुपया प्रिंसिपल है ना। 4 रुपया प्रिंसिपल होता बाबू तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपया लगता। 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता। तो जब 1 रुपया प्रिंसिपल होगा तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? 1/4 लगेगा। 1 रुपया प्रिंसिपल होता तो 1/4 लगता। इसलिए कितना प्रिंसिपल है बाबू? 6600 है। इसलिए कितना है प्रिंसिपल बाबू? 66,000 है, 66,000 है। तो कितना हो जाएगा? 1/4 बाबू और मल्टीप्लाई 66,000 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो। कितना टाइम्स में होगा बाबू? सर 16 कैंसिल आउट करो, वही आ जाएगा 1650 हो जाएगा। 500. हाँ बाबू, सर 16,500। 100। हाँ। तो ये तीसरा मेथड हो गया। एक क्वेश्चन को बाबू आप क्वेश्चन को कंसेप्ट खाली एक बार समझ लो ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। 25% का मतलब हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो फिर क्या देगा? प्रिंसिपल देगा, इंटरेस्ट देगा। तो 4 रुपया प्रिंसिपल होता तो 1 रुपया हमको इंटरेस्ट लगता। लेकिन प्रिंसिपल एक्चुअली कितना दिया हो? 66,000 दिया ना, तो 66,000 यूनिटरी मेथड से निकालो। तो हम लोग यहाँ सीधे क्या करते हैं? 66,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ में आएगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बाबू? अभिनव प्रकाश, ए अभिनव, यस
नहीं आया समझ में बाबू? प्रखर नहीं समझी शैतान? एगो सतीश आया का है सतीश? कहाँ थे? शिवम है, दो शिवम है बाबू। एगो आया कौन? तीन को कनेक्ट किया शिवम क्या? नो सर। तो 16 था तो 17 कैसे हो गया? वो कौन आया बाबू अभी? जल्दी लिखो। सर सतीश नहीं तो नहीं है। सर, ध्रुव और शिवम कुमार है सर। एगो तो शिवानी होगी। शिवानी अलग है क्या? सौरभ, शिवांगी, शिवम। चलो समझा प्रकाश सिंह? ए प्रकाश। यस सर, यस सर। हाँ बाबू, तो ये सब बाबू कमांड करना। मोहित समझ में आता है? यस सर। स्कूल में बाबू आपको खाली फार्मूला पे बता के छोड़ दिया जाएगा, यहाँ आपको कंपटीशन में भी फाइट करना है ना। तो कंसेप्ट को कैच करो। तीन मेथड, चार मेथड। नेक्स्ट बाबू, तो इसको अगर हमको डायरेक्ट सर मान लो सर इसी में सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में क्या कर देते हैं? 6000 कर देते हैं, और टाइम बाबू घटा के कर देते हैं 3 इयर्स कर देते हैं। अगला फिर चेंज कर देंगे। इसी में क्या कर देते हैं बाबू? टाइम कितना कर देते हैं? 3 इयर्स कर देते हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बताओ तो जल्दी से। टाइम बाबू, द टाइम ऑफ बाबू 3 इयर्स। ऑल्सो फाइंड अमाउंट। जल्दी से 1 मिनट में, बिना फार्मूला का यूज किए हुए हैं। अरे शैतान जल्दी फार्मूला। 30% बाबू, 30% 6000। सर 6000 2 ये इंटरेस्ट होगा सर 18 और चार्ट सर 0। 1800। सर हाँ। 1800। सर सिंपल इंटरेस्ट होगा 1800। सर और ये सर अमाउंट अमाउंट होगा होगा सर 7800। 186,000। देखो 186,000। चलो पहले लिखो उसके बाद बताते हैं फिर कैसे अप्रोच करना। डायरेक्ट बाबू, बिना एस पी इंटू आर इंटू टी किए हुए। सर अमाउंट तो सर 7800 होगा ना। 1800 आएगा तो ऐड करोगे तो 7800 आएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकती हो। सर Yes, sir. एस आई Yes, sir. आएगा 1800 और अमाउंट आएगा 7800। कॉपी कलम यूज सर मेरा करके भी उतना ही आया। तो कॉपी कलम यूज करके पाप चढ़ेगा। जो कॉपी कलम यूज करके बनाया उसको पाप चढ़ेगा। हम अपने माइंड में बनाया सर। हाँ बाबा, कॉपी कलम यूज नहीं करना इस एलकेजी वाला सर क्वेश्चन। इसमें भी तीनों मेथड लिखेंगे। नहीं शैतान, देखो इसको डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, वो सब अब गया समय। देखो कैसे डायरेक्ट अप्रोच करोगे। एक तो बाबू एलकेजी वाला मेथड है, स्कूल वाला पी इंटू आर इंटू टी करके सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो तो बनाइए लेगा। देखो डायरेक्ट अगर बनाना बाबू, लिखो। आप लोग एक क्वेश्चन में बाबू मेरा टाइम ले लेते, बताओ कैसे होगा बाबू। इसके बाद भी अगर नहीं बन पाता बाबू तो बहुत टेंशन की बात है। चलो देखो बाबू डायरेक्ट करके कैसे करेंगे सोल्यूशन। एगो बाबू एलकेजी वाला मेथड है, वो सब बताने नहीं जा रहा है। 6000 रुपया दिया हुआ, बात समझो। 6000 रुपया दिया ना बाबू। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ सर? प्रिंसिपल दिया हुआ 6000 रुपया। शांति से देखो इधर, प्रिंसिपल दिया हुआ 6000। अरे शैतान मेरे ओम शर्मा कह रहे बाबू बोर्ड देखने के लिए, तो क्या कर रहे हो? देखो शिवम बाबू, शिवांगी बोर्ड देखिए। अब प्रखर क्या करा? प्रिंसिपल 6000 दिया रहा है। आप शांति से सुनो, डायरेक्ट कैसे निकालो वो बता रहे हैं, ठीक है ना। 6000 दिया प्रिंसिपल और 10% पर एनम दिया हुआ है। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 3 साल का कितना सर? 30%। 1 साल का 10% तो 3 साल का कितना सर? 30%। तो 6000 का 30% निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सर, तो 3 साल का कितना? 30%। तो प्रिंसिपल का बाबू, हाँ प्रिंसिपल का अगर डायरेक्ट 30% अगर निकाल ले तो प्रिंसिपल का बाबू 30%, प्रिंसिपल का 30% हो गया। तो ये 6000 हो गया सर, और 30% को परसेंटेज गायब कर दो तो 30/100, 1 0 2 0 कैंसिल। तो 60 मल्टीप्लाई 30, 6 3 80 हो गया। तो 1800 रुपया हो गया।
ये डायरेक्ट आ गया। तो जब प्रिंसिपल का बाबू डायरेक्ट निकालेंगे है ना, मतलब यहाँ परसेंटेज, ये भी समझ लो, ये भी समझे, परसेंटेज को अगर 100 से छोटा ले रहे हो, 100 से छोटा ले रहे हो है ना बाबू, 100 से छोटा कर रहे हो, तो जो भी आएगा बाबू वो 6000 से वैल्यू छोटा आएगा। अब 6000 से छोटा आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट